बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मज़ीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट्स वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। के नीचे उसने कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, उनमें से हमने यूनिट मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा किस किस कैटेगरी में फॉल करता है। नंबर 1 है जी स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स ए। इसके तमाम इंटीजर्स क्या हैं जी? 0 हैं। तो हमने डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा था कि नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या आते हैं जी? 0 होते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिख देंगे कि ये क्या है जी? नल मैट्रिक्स है जी। नेक्स्ट वन है जी स्टूडेंट्स बी के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर एक ही रो है मैट्रिक्स, कॉलम इसके ज्यादा है लेकिन रो क्या है? एक है। तो हमने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसके अंदर एक ही रो होगी उसको हम क्या कहेंगे जी? रो मैट्रिक्स। आगे थर्ड वन है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स सी। कॉलम सी के अंदर आप देख रहे हैं इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो रोज इसके अंदर 3 है लेकिन कॉलम एक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा उसको हम कहते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी डी के अंदर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इसके इंटीजर्स हैं 1 0 0 1। यहां पे स्टूडेंट्स जरा आपकी तवज्जो दरकार है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि प्रिंसिपल डायगोनल है ये इसको हम कहते हैं जी, ये मैंने जो अभी हाईलाइट किया है इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं जी प्रिंसिपल डायगोनल। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, जो अरकान हैं वो क्या है जी? 1 1। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं जो उनसे वो क्या है जी? 1 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल्स के अंदर जो उसके अरकान हैं, जो इंटीजर्स हैं वो 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं जी यूनिट मैट्रिक्स। आगे मैट्रिक्स ई है जी। मैट्रिक्स ई के अंदर इसके अंदर एक ही इंटीजर है जो कि क्या है जी? 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके अरकान तमाम क्या हो? 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी? नल मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट है जी मैट्रिक्स एफ। मैट्रिक्स एफ को अगर हम देखें तो इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो रोज की तादाद इसके अंदर 3 है लेकिन कॉलम एक ही है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी? कॉलम मैट्रिक्स। ये थे जी स्टूडेंट्स तमाम मैट्रिसेस। अब हम इसकी फाइंडिंग लिख लेते हैं जी। फाइंडिंग्स अगर हम स्टूडेंट्स इसकी लिखें तो ए मैट्रिक्स है जो सा वो क्या है जी? नल मैट्रिक्स। बी जो सा है वो है जी रो मैट्रिक्स, और सी है जी कॉलम मैट्रिक्स, और डी है जी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। डी के बाद ई है जी हमारे पास नल मैट्रिक्स, और एफ है जी स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है जी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। वो कहता है नीचे कुछ कॉलम दिए गए हैं, कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनमें से आपने ये जो उसने 6 कैटेगरीज बताई हैं इनमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स किस किस कैटेगरी में फॉल करता है। कुछ मैट्रिसेस स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, कुछ कॉलम ऐसे होंगे जो कि सिंगल कैटेगरी में फॉल करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि डबल कैटेगरी में फॉल करेंगे। स्टूडेंट्स आपकी तवज्जो चाहिए, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, देखिएगा। इसके अंदर है मैं एक दफा ये कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर देता हूं जो स्टूडेंट्स ने हैं।
स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं जी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एक ही रो होती है, एक ही तार होती है। और कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एक ही कॉलम होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं जी 1 होते हैं। इसको हमने अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पढ़ा हमने यूनिट मैट्रिक्स। तो वो जो यूनिट मैट्रिक्स है उसी को हम क्या कहते हैं जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम तर जो अरकान है जो इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं जी 0 होते हैं। तो देखते हैं जी स्टूडेंट्स नंबर 1 पे ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर अगर हम इसकी रोज और कॉलम्स की तादाद को अगर हम देखें कि तारों की और कॉलम की तादाद इसमें बराबर नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये होगा जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होगी वो क्या होगा जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन कॉलम के अंदर 3 रोज हैं जी स्टूडेंट्स और 1 कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा उसको हम कहते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और एक और हमने डेफिनेशन अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या है जी कॉलम प्लस रेक्टेंगुलर। थर्ड वन है स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम इसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद को देखें तो वो क्या है जी इक्वल है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद है जो उनसी वो इक्वल होगी तो उसको हम कहते हैं जी स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैं एरोस बना देता हूं ताकि क्लियर हो जाए कि कौन सा किससे रेलिवेंट है। आगे फोर्थ वन है जी स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम इस मैट्रिक्स को देखिए तो इसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है। तो नंबर 1 तो ये होगा स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। और सेकंड वन है अभी मैंने जब डेफिनेशंस रिवाइज की तो उस वक्त मैंने बताया स्टूडेंट्स के ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर ये मैंने इसका डायगोनल हाईलाइट किया है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स पार्ट 5 है जी आगे इसका। इसके अंदर अगर हम देखें इस मैट्रिक्स के अंदर इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो उनसे वो इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 6th वन है जी इसके अंदर एक ही स्टूडेंट्स रो है लेकिन कॉलम इसके अंदर क्या है जी 3 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो होगी हम उसको क्या कहेंगे जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। और अगर हम इसको देखें तो ये स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं और 1 रो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे जी स्टूडेंट्स इसके अंदर सिंगल कॉलम है 3 रोज हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा उसको हम कहते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हम देखें तो इसके अंदर इक्वल हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लास्ट वन है जी स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स के अगर हम देखें तो इसके तमाम तरह एलिमेंट्स हैं जो उनसे वो क्या हैं जी स्टूडेंट्स 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम अरकान 0 होंगे उसको हम क्या कहते हैं जी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। वो कहता है नीचे कुछ कॉलम दिए गए हैं जिनमें से आपने डायगोनल स्केलर और यूनिट जो है वो क्या करना है जी अलग अलग करना है। वो आपने अलग अलग से मुराद ये है कि वो आपने उसकी निशानदेही करनी है, आइडेंटिफाई करना है, उसको बताना है कि जी ये डायगोनल है, ये स्केलर है या ये यूनिट है। नंबर 1 है जी ए मैट्रिक्स। ए के अंदर 4 0 0 4। तो स्टूडेंट्स में इसका प्रिंसिपल डायगोनल हाईलाइट करता हूं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर अगर हम इसके एलिमेंट्स को देखते हैं तो वो क्या है जी सेम है।
दोनों इसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो से हैं वो सेम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो से हैं वो सेम होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी के अंदर मैंने स्टूडेंट्स इसका प्रिंसिपल डायगोनल हाईलाइट किया है। तो अगर हम देखिए इसके प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं जी? नॉन जीरो, और अदर जो अपर और लोअर जोन से एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं जी? जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होंगे, और एटलीस्ट वन जो एलिमेंट है वो शुड बी नॉन जीरो, तो इसके दोनों नॉन जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी के अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल को हाईलाइट करूं तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर जो इंटीजर्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या है जी? 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर इंटीजर्स 1 होंगे, तो ऐसा जो सा मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहते हैं जी? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी के अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल को हाईलाइट करूं तो इसके अंदर स्टूडेंट्स जो इसके इंटीजर्स हैं वो दोनों क्या है जी? सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी? स्केलर मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स जो से हैं वो क्या होंगे जी? सेम होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी? स्केलर मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट है जी मैट्रिक्स ई। तो मैट्रिक्स ई स्टूडेंट्स हम पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट करेंगे ताकि हम जो इसका फर्दर डिसीजन है वो ले सके क्या ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो 5 - 3 ये हमारे पास आ जाएगा जी 2, और ये 0 और ये 0 और ये 1 + 1 2। तो स्टूडेंट्स इसके भी मैं प्रिंसिपल डायगोनल को हाईलाइट कर देता हूं। तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर भी जो इंटीजर्स हैं वो दोनों क्या हैं जी? स्टूडेंट्स सेम है। तो जिस वजह से ऐसा जो मैट्रिक्स जिसके दोनों ऐसा कॉलम जिसके दोनों इंटीजर्स हैं जोन से या ऑल इंटीजर्स हैं जोन से प्रिंसिपल डायगोनल के वो सेम होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे कॉलम को हम क्या कहते हैं जी? स्केलर मैट्रिक्स। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी हो, कोई कॉन्सेप्ट की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।